Hello dear friends, welcome back to my channel of Literary Art. लिटरेरी आर्ट के मेरे आज के इस YouTube सेशन में आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का हमारा डिस्कशन का जो टॉपिक है वो है सॉफ्ट स्किल का एक टॉपिक हमने लिया हुआ है। इससे पहले भी हमने प्रेसी राइटिंग इस पे चर्चा की हुई है and in today's session we are going to discuss about group discussion. Why nowadays group discussion is quite in a use and why people are or in corporate sectors maybe in the YYOs group discussion is used. See, there is a lot of importance of the topic called group discussion because through group discussion we can exchange the information or ideas face to face. Apart from that, there is exchange of thoughts and feelings through oral communication. And what is group discussion? It is a type of discussion that involves people sharing their ideas and activities on given subject. But while doing this, you have to use the systematic way and certain type of deliberate interactive oral process should be used. एक सिस्टमेटिक प्रोसेस के थ्रू आपको ग्रुप डिस्कशन करना है। जो भी आपके ग्रुप में लोग हैं, जितने भी कैंडिडेट्स हैं वहां पे जिनका कम्युनिकेशन होने वाला है एक स्पेसिफिक टॉपिक पर, तो उस ग्रुप के लोगों को एक डेलिबरेट इंटरैक्टिव प्रोसेस करनी है जो कि बहुत ही सिस्टमेटिक होनी चाहिए। और ये आज के जमाने में या फिर आज के सिलेक्शन प्रोसेस में ग्रुप डिस्कशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान है। ना ही सिर्फ एकेडमिक्स में बल्कि बिजनेस या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स में भी ग्रुप डिस्कशन बहुत ही इम्पोर्टेंट आजकल माना जा रहा है। तो फ्रेंड्स, लेट अस सी, मैंने यहाँ पे एक आपको एक डेफिनेशन दी हुई है ग्रुप डिस्कशन की और यहाँ पे देखते हैं। ग्रुप डिस्कशन इज अ स्ट्रक्चर्ड कॉन्वर्सेशन अमंग ग्रुप ऑफ पीपल, टिपिकली 8-12 इंडिविजुअल्स। इट इज नॉट नेसेसरी, ये नेसेसरी नहीं है कि 8-12 ही हो, उससे कम भी हो सकते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। वेयर दे डिस्कस अ गिवन टॉपिक और केस स्टडी, द गोल इज टू असेस देयर कम्युनिकेशन स्किल्स, टीम वर्क, लीडरशिप, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, इट इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सॉफ्ट स्किल। ग्रुप डिस्कशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है सॉफ्ट स्किल्स का। और सॉफ्ट स्किल्स मैंने इससे पहले भी एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, सॉफ्ट स्किल्स क्या है। तो सॉफ्ट स्किल्स वो है जो कि हमें बिना ट्रेनिंग के हमें कुछ स्किल्स इननेट इनबॉर्न हमारी पर्सनालिटीज में आ जाती है, उसे हम सॉफ्ट स्किल्स कहते हैं। और ग्रुप डिस्कशन पर हम जब भी बात करने वाले हैं, कम्युनिकेशन करने वाले हैं, उस टाइम हमें कुछ चीजें जो है ऑन द स्पॉट हमारी पर्सनालिटी में जो कुछ भी हमारे बॉडी लैंग्वेज हो या फिर हमारे एक्सप्रेशंस, बॉडी एक्सप्रेशंस हो, फेशियल एक्सप्रेशंस हो, ये सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके साथ ही उस टॉपिक का नॉलेज भी उतना ही इम्पोर्टेंट है और ग्रुप डिस्कशन करते टाइम ये सभी बातें हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे हम आगे देखते हैं कि क्या हमें अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए ग्रुप डिस्कशन के। तो टॉपिक बेस्ड है, टाइम बाउंड और स्ट्रक्चर्ड इंटरैक्टिव है। तो ये जो ग्रुप डिस्कशन है ये इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये जो है टॉपिक बेस्ड है। जब भी हम किसी कॉर्पोरेट सेक्टर के किसी कंपनी में जाते हैं इंटरव्यू के लिए, तो वो लोग इंस्टेड ऑफ taking the interview they are preferring for group discussion. They are checking your IQ level through the group discussions. They are checking your uh, uh, communication skill through the group discussions, and your body language also is checked, your leadership qualities are checked. Apart from that, your knowledge about that topic, your marketing skills and your
other skills just like the hard skills also are checked through the group discussions. So friends, ये टॉपिक बेस्ड रहता है ग्रुप डिस्कशन जो है, एक टॉपिक दिया जाता है उसके ऊपर आपको बात करनी है, इसी के साथ आपको टाइम दिया हुआ है, दिया जाता है कि विद इन 10 और 15 मिनट्स यू हैव टू पुट फोर्थ योर ओपिनियंस अबाउट द स्पेसिफिक टॉपिक and how you can firmly talk on that specific topic, and you can specify the things you need to refer while talking about that topic. तो कुछ टाइम दिया जाता है 10-15 मिनट्स ग्रुप को उस टॉपिक के बारे में बात करने के लिए, और उसी टाइम में आपको उस टॉपिक के बारे में कितना नॉलेज है वो चेक किया जाता है। आपको उसी टाइम में उस टॉपिक के बारे में बहुत सारी जानकारी अच्छी तरह से देनी है। इसी के साथ और भी जो कैंडिडेट्स है ग्रुप में उनकी बातें सुननी है। अगर कुछ पसंद नहीं आया हो या फिर कोई जो ओपिनियन है किसी अदर कैंडिडेट का अगर आपको अच्छा नहीं लगा हो तो आप उसके बारे में भी बात वहां पे कर सकते हैं, लेकिन आफ्टर कटिंग हिज पॉइंट, आफ्टर finishing his point. You should not cut his point and talk in between, but instead of that you have to give time to that person for speaking on that specific topic, and when your turn comes at that time you have to put forth your opinion. So that is also important. आपकी जो skills है उसी के साथ आपकी मैनरिज्म भी चेक की जाती है। तो ये सभी बातें हैं। स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए ये जो ग्रुप डिस्कशन है। तो द डिस्कशन इज मॉडरेटेड एंड पार्टिसिपेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो सर्टेन रूल्स। मैंने अभी अभी बताया कि मैनरिज्म बहुत ही अच्छी तरह से चेक किया जाता है। इंटरेक्टिव होता है ये जो ग्रुप डिस्कशन है। पार्टिसिपेंट्स एंगेज विद ईच अदर शेयरिंग आइडियाज एंड ओपिनियंस। तो इसी के साथ इसके जो कुछ एडवांटेजेस है ग्रुप डिस्कशन के, तो हमें वो भी यहाँ पे देखने हैं। तो किस प्रकार के एडवांटेजेस यहाँ पे हो सकते हैं। तो ग्रुप डिस्कशन जो है दिस ऑफर्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू टेक अ डीप डाइव इन द सब्जेक्ट। आपको उस सब्जेक्ट को डीपली स्टडी करने की एक अपॉर्चुनिटी देता है। सिर्फ आप खुद ही एक टॉपिक के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन नहीं कलेक्ट कर सकते हैं। अगर वहां पे बैठे 7-8 लोग जो है वो अपने ओपिनियंस एक्सप्रेस करे, अपना नॉलेज आपके सामने रखे, तो शायद आपके नॉलेज में भी एडिशन हो जाता है। तो यही बात है। इसी के साथ इट हेल्प्स टू जनरेट अनफैमिलियर आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट्स। जो कि अनफैमिलियर आइडियाज है और कॉन्सेप्ट्स है वो जनरेट करने के लिए भी एक बहुत ही अच्छा तरीका है ग्रुप डिस्कशन का। इट इम्प्रूव्स योर क्रिटिकल एंड इवेल्युएटिंग थिंकिंग एबिलिटी। अपार्ट फ्रॉम दैट इट हेल्प्स टू रिकॉग्नाइज योर strengths and weaknesses and develop analytical and problem solving skills. Apart from that, it trains yourself in various interpersonal skills and carries out thought process from narrow to wider perspective. इसी के साथ ही इट हेल्प्स इन डेवलपिंग टीम वर्क एंड लीडरशिप। मैंने पहले भी कहा है कि ग्रुप डिस्कशन करते समय आपका टीम वर्क चेक होता है, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज चेक होती है, और इसी के साथ ये पार्टिसिपेंट्स को स्टिमुलेट करता है कि वो उनका नॉलेज उस स्पेसिफिक टॉपिक पर शेयर करे, और वो एक चांस ऑफर करता है पार्टिसिपेंट्स को अपना कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव करने के लिए, और उसी के साथ उनमें जो टॉलरेंस है वो भी वहां पे चेक होता है। इसी के साथ ये जो पार्टिसिपेंट्स है कितनी रिस्पेक्टफुली बात करते हैं या फिर कम्युनिकेट करते हैं अपने अदर पार्टिसिपेंट्स के साथ, तो ये भी चेक किया जाता है। और ये बहुत ही अच्छा तरीका है वाइवा लेने का या फिर इंटरव्यू लेने का, ऐसा मैं कह सकती हूँ यहाँ पे। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है मैंने यहाँ पे आपको बताए हुए हैं। एक कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी थे और एडवांटेजेस भी थे कि आपका कम्युनिकेशन स्किल असेस किया जाता है और आपके टीम वर्क और कोलैबोरेशन कितना अच्छी तरह से है आप कर सकते हैं, ये भी इवेल्युएट होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग का और क्रिटिकल थिंकिंग का
जो आपके पावर्स है वो भी चेक किए जाते हैं, और लीडरशिप क्वालिटीज है आप में तो वो भी चेक की जाती है। इसी के साथ हमें कुछ कॉमन एप्लीकेशंस है जो कि ग्रुप डिस्कशंस पर लगानी है। तो कहाँ कहाँ पे ये ग्रुप डिस्कशन की मेथड यूज की जा सकती है? तो जॉब इंटरव्यूज में की जा सकती है, बिजनेस मीटिंग्स में भी जो ग्रुप डिस्कशन की जो ये थियरी है हम अप्लाई कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, academic settings, group discussions are used in educational institutions to promote critical thinking, teamwork and effective communication among students. तो ये बात यहाँ पे हमें ध्यान रखनी है कि किस प्रकार से हम we can use group discussion on various places, like in job interviews, for business meetings and in academic settings also. तो मैंने यहाँ पे एक पिक्चर प्रोवाइड किया हुआ है जहाँ पे कि ग्रुप डिस्कशन किस प्रकार से किया जाता है, उसका ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है। वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, एक टॉपिक दिया गया है और उसी के साथ किस प्रकार से उस टॉपिक पर वो कम्युनिकेट करते हैं, और उसी के साथ किस प्रकार से फर्मली वो कहते हैं कि वी हैव टू सपोर्ट दैट कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। तो दोस्तों, ये बात हमें कहीं ना कहीं पे ध्यान में रखनी है कि अगर हम ग्रुप डिस्कशन का मेथड फॉलो कर रहे हैं तो हमें कुछ सॉफ्ट स्किल्स जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से वी हैव टू अप्लाई कुछ सॉफ्ट स्किल्स while we are doing the group discussions, that is of time management, tolerance, presentation, then summarizing, speaking, recalling, flexibility, proactiveness, subject knowledge, expression clarity, then understanding, alertness। ये सभी जो बातें हैं वो हमारी यहाँ पे चेक होती है, और कुछ क्या कह सकते हैं, इम्प्रूव भी हो जाती है। तो कुछ जो बातें हैं हमें ध्यान रखनी है while we are doing the group discussions. When we are doing the group discussion, we have to speak very politely, with respecting each member in the group. We should be confident about our speech, and we should be well prepared about the topic. We have to speak point to point, and our body language should be proper. We should be formal, not so friendly and kind, and we have to listen to the other participants also. We have to keep our voice loud and clear, and we have to convince others about our ideas and opinions. तो ये बातें थी जो हमें ध्यान रखनी थी। उसी के साथ हमें जो बातें यहाँ पे नहीं करनी है, we should avoid certain things while doing the group discussion। उन चीजों के बारे में भी यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। We should not use harsh language while talking to the other members. We should not cut the topic of the other person while he is talking. We should not interrupt that person while he is talking or speaking. We should not argue, and we should not talk much about the personal experiences. We should have to avoid aggressiveness, and you should never lose confidence and patience. You have to speak very slowly, avoid shouting on the other participants, and never provide wrong information while you are putting forth your opinion. Avoid finger pointing and table thumping. तो ये सारी जो बातें हैं हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है। कुछ जो ओपिनियंस हम एक्सप्रेस कर रहे हैं उस टाइम हमें अपनी लैंग्वेज जो है वो बहुत ही पोलाइट रखनी है, और उसी के साथ हमें रिस्पेक्ट करना है लोगों का, पार्टिसिपेंट्स का, और अपनी जो टॉपिक के बारे में जितनी भी नॉलेज है वो बहुत ही अच्छी तरह से हमें वहाँ पे प्रेजेंट करनी है। कोई भी रॉन्ग इंफॉर्मेशन उस टॉपिक के बारे में या फिर जो मालूम नहीं है उसको बताने की कोशिश ना करें, ये हमें ध्यान में रखना है। तो फ्रेंड्स, ये जो कुछ भी नॉलेज मुझे ग्रुप डिस्कशन के बारे में था
वो मैंने यहाँ पे देने की बहुत ही अच्छी तरह से कोशिश की हुई है. आई हैव ट्राइड माय level best to put forth the or to clarify the skill of group discussion. So friends, I expect कि आपको मेरा ये वीडियो जो है ग्रुप डिस्कशन के ऊपर का आपको पसंद आया होगा. अगर आपको ये ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक अच्छा लगा हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. इसी के साथ मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके ऊपर कुछ नोट्स की लिंक भी शेयर की हुई है. अगर आपको ग्रुप डिस्कशन के ऊपर कोई नोट्स चाहिए हो, तो उसके लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर में दी हुई लिंक पर क्लिक करें, तो आपको उसके ऊपर की सारी नोट्स मिल जाएंगी. स्टूडेंट्स के लिए है ये स्पेशली. तो मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ. और इसी के साथ मेरा ये वीडियो आज का यहाँ पे खत्म हो गया है. प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय YouTube channel of literary art. Thank you very much.